Hello everyone, and in this video I am going to talk about the digital distraction and student life के बारे में। स्टूडेंट लाइफ के बारे में क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो देश का काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य संपत्ति होता है, रिसोर्सेज होता है, जो आने वाले समय में देश में जो काम करता है उस काम के जो फल है वो सबको भोगना पड़ता है। इसके हिसाब से देश ताकतवर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बारे में। आज की मेजॉरिटी अभी इश्यूज़ क्या है, हमारा मेजॉरिटी जो टाइम है वो फेसबुक पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहा है और इवन पोर्नोग्राफी पर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो समय जा रहा है। लेकिन बात ये है कि क्या हम जो ये समय दे रहे हैं, क्या इससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है, क्या कोई चेंजेस हो रहा है, या फिर जो हमारी समस्या है जिसमें हम पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, हम फोकस अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, और हमें किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से, और हमें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें इसे सिखाया भी नहीं जा रहा है। एकेडमिक में हमारी ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है जो आपको आपके जीवन में डिसीज़न लेना जो सिखाती हैं। सबसे बड़ी तो बात यही है। अगर मैं YouTube के बारे में बात करूं तो YouTube पे आपके 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ जो है वो आपकी अपलोड होते हैं। होता क्या है, वो हमारा अटेंशन लेते हैं। हमारी उम्र ही कितनी होती है, 15 से लेकर 16, 17, 18, 13, 14 की उम्र में हमें YouTube थमा दिया जाता है। उस समय हमारे दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ होता है कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन एडिक्टिव एल्गोरिदम ऑफ द यूट्यूब भी आपको समझना पड़ेगा। आपका जो मेजॉरिटी टाइम है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रॉब्लम आज ये है कि वो यूट्यूब पर अपना बहुत बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पर अटेंशन जा रहा है, और इससे किसका फ़ायदा हो रहा है, क्या इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। लेट सपोज आपको C++ पढ़ना है, आपने दबा करके 2 घंटे यूट्यूब पर आपने समय दिया, किसका घाटा हुआ, आपका घाटा हुआ। क्या जो आपने समय दिया, क्या वो समय फिर वापस आएगा, क्या वो समय आपका यूट्यूब जीवन में कभी दे पाएगा। यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे वीडियोज़ हैं, राइट, जो आपका अटेंशन ग्रैब करने के बारे में सोचते हैं। यूट्यूब खुद बोलता है कि जो भी आप थंबनेल बनाइए उसे आप ऐसे कैची बनाइए जिससे कि इंसान का फोकस और अटेंशन, तो अल्टीमेटली यूट्यूब जो है वो आपके फोकस और अटेंशन के साथ भी खेल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसका यूज़ कर रहे हो, बट द मेजॉरिटी में हमारा जो दिमाग होता है, हम इतने ट्रेंड ही नहीं हुए हैं, हमें हमारे एकेडमिक में बताया ही नहीं गया कि इन सारे टूल्स को किस तरीके से यूज किया जाए, तो हम मेजॉरिटी लेवल पर हम एडिक्टेड हो जाते हैं। तो हम अपना अटेंशन दे रहे हैं, समय जा रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी भी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो रेस 5 मिनट में ख़त्म होने वाली थी आपके पढ़ाई में, उसे अब करने में, क्योंकि आपने तो समय तो कांस्टेंट है, राइट, समय तो फ्लो तो हो रहा है, बट समय आपके पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। तो जो रेस 5 मिनट में ख़त्म होने वाली है उसी आप समय को आप 1 घंटे में ख़त्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो अपना समय है वो आपने यूट्यूब पर दे रखा है। तो किसका ग्रो हो रहा है? ग्रो आपके यूट्यूब का हो रहा है, राइट। और ये क्यों हो रहा है? आपको एडिक्टिव एल्गोरिदम ऑफ द यूट्यूब आपको समझना पड़ेगा कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं ये कौन लोग करते हैं, इनके पीछे इनका मकसद क्या होता है, इनका इंटेंशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बताता हूँ, राइट। स्टार्टिंग में जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता था तो मेरा इंटेंशन था कि मैं थोड़े से लोगों को, क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा पॉकेट खर्चा निकालना चाह रहा था, तो मैं यूट्यूब पर वीडियो जो है वो बनाना चालू करा। बट द एंड मुझे क्या मिला, तब जा कर के मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअल में यूट्यूब से उतना भी पैसा आपका नहीं आता है। यूट्यूब आप एक टूल्स की तरह लोगों को परिवर्तन, यानी कि सोसाइटी में, कम्युनिटी में कुछ चेंज लाने के लिए अगर करोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपका। तो ये जो अटेंशन है, तो इसका किसका आपका बाज़ार गर्म हो रहा है, किसका पॉकेट गर्म हो रहा है? यूट्यूब का, राइट। यूट्यूब का आपका बाज़ार जो है वो गर्म हो रहा है, यूट्यूब आपका ग्रो कर रहा है। यूट्यूब इंडिया आप जानते हो दुनिया में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, राइट। तो ये बाज़ार है। अभी इस बाज़ार में बहुत सारे लोगों का जो अटेंशन है वो खींचा हुआ है यूट्यूब ने। तो फिर यहाँ पर जो
ब्रांड्स होते हैं वो जाते हैं, जहाँ पर भीड़ होती है वहीं पर लोगों की चीज़ें बिकती हैं। एंड एवरीथिंग इज़ द बिजनेस, आपको ये समझना पड़ेगा। हर चीज़, चाहे मैं ये वीडियोस भी बना रहा हूँ और ये यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, राइट, तो यूट्यूब क्या बोलता है कि आप इस तरीके से कैची थंबनेल बनाइए, कैची आप टाइटल बनाइए। क्यों? ताकि आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करेंगे। जब अटेंशन ग्रैब करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके इस बाज़ार में आएंगे, और जहाँ पर बाज़ार में भीड़ बढ़ेगी अल्टीमेटली आपके यूट्यूब को भी फ़ायदा होने वाला है, और आपका जो टाइम जा रहा है वो जा ही रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों फेसबुक के बारे में, फेसबुक तो वैसे मैं चलाना बंद कर दिया। फेसबुक किसका है? फेसबुक है इलॉन मस्क का। रीज़न क्या था इलॉन मस्क का? लेकिन आज फेसबुक आपकी मल्टी डॉलर कंपनी हो गई है। क्यों हो गई है? ये भी आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, ये भी ग्रो हो रहा है। फेसबुक पर अब एड्स आ गए हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप जो आपके पास में समझना पड़ेगा कि आपके पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, आपके पास में 100 करोड़ साल नहीं है जो आप जीवित रहने वाले हो। गिन के चुने हुए 60 से 70 साल ही हैं आपके पास में, जिसमें आपको अपने ड्रीम को, जो भी आप वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, आप वो कर सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट कि हम इंटेंशनली, हम ना चाहते हुए भी आज इन सारी चीज़ों के गुलाम बने हुए हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा, हमने कभी नोटिस ही नहीं करा। तो फेसबुक आपका मेजॉरिटी टाइम जो है आपका ले रहा है, आपका अटेंशन स्पैन ले रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो है, क्योंकि आप जो है वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, राइट। आपके माँ बाप को जो है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, उनकी जो एजेस है वो धीरे धीरे घट रही है, जो आपके छोटे हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। सारा चीज़ ग्रो कर रहा है, ठीक है। फेसबुक भी ग्रो कर रहा है आपके इंटेंशन से, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। जो काम 5 मिनट में होने वाली थी वो 1 घंटे में हो रही है। जो काम आप 1 साल में कर लेते थे वो आज को आपको 2 से 3 साल लग रहा है। क्यों? बिकॉज बात ये नहीं कि आप एडिक्टेड हो, बात ये भी नहीं है कि आप समय दे रहे हो, बात ये है बस सिर्फ एक चीज़ की बात है, टाइम की। टाइम कांस्टेंट वे में फ्लो कर रहा है। अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो 5 सेकंड बाद में 5 सेकंड वो क्रॉस कर जाएगा, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बात तो सिर्फ टाइम की, और टाइम की तो ये होती है, बात इसकी होती ही नहीं है कि आपने क्या करा, बात तो समय की है। चाहे आप करो या ना करो, टाइम पास होगा और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम के बारे में बात करूं, इंस्टाग्राम में खैर मैंने मोबाइल में ये रखा हुआ था, तो मैं देख रहा था कि मैं कब एडिक्टेड बन गया इंस्टाग्राम के रील्स में। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो थोड़ा ना थोड़ा मैं इंस्टाग्राम की जो चीज़ें देख पा रहा था। फिर मैंने बाद में मैंने नोटिस करा कि मैं क्या एक्चुअल में क्या हो गया हूँ। इंस्टाग्राम रील्स देखने में बड़ा मज़ा आता है कि अरे यार इस तरीके का लाइफ होना चाहिए, इस तरीके का ये चीज़ होना चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट वो आपको एडिक्टेड बना रहा था, वो मुझे एडिक्टेड बना रहा था। मेरे ब्रेन को इस तरीके से वो मैनिपुलेट कर रहा था कि मैं अपना बहुमूल्य समय, जीवन का वैसा समय जो सिर्फ मुझसे एसोसिएटेड है, कोई व्यक्ति मुझे वो समय देने वाला नहीं है, वो मैं अपने किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ? शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए दे रहा हूँ। और वो भी जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है वो एक्चुअल में इल्यूजन है, जो आपको एडिक्टिव बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है। और इससे हो क्या रहा है? हमारे ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिकॉज ये जो जितने भी सारे सोल्यूशन हैं, हम खुशी जो है वो एक्चुअल में हम बाहर खोज रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, हम ये सोचते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लें और इंस्टाग्राम पे रील्स देख लें। बट द थिंग इज़ दैट कि आपकी उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ होता है कि अगर आप स्टडी भी करते हैं तो सेल्फ ह्यूमर क्रिएट करता है आपको हंसाने के लिए, आपकी उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। अगर आपने पढ़ाई करा हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, लेट्स सपोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करा हुआ है, तो अगर आप सो भी जाते हैं तो दैट इज़ एनफ, वो एनफ होता है, राइट। एंड अनदर चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड पोर्नोग्राफी। तो मेजॉरिटी जो हमारी जो समय जो है, राइट, 14-15 साल में जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, राइट, वो सारी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो मैंने अनदर वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ था, वो कहीं ना कहीं जो आपका ये पोर्नोग्राफी है, ये भी हमारा बहुमूल्य जीवन का समय ले रहा है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आप काम 5 मिनट में कर सकते थे वो अब आपको 1 घंटे में लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका समय का फ्लो है, आपने इन सारी चीज़ों को आपने दे करके रखा हुआ है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कभी भी नहीं थी मज़ा लेने में, खुशी लेने में, ये प्रॉब्लम कभी थी नहीं। प्रॉब्लम थी तो टाइम के फ्लो में। टाइम तो रुकने वाला नहीं है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और प्रॉब्लम भी यही है कि जब एज ए स्टूडेंट हम लोग एक चीज़ एक पॉइंट पर सोचते हैं तो हम उसके दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं। हम एक साइड को देख करके कंक्लूजन ड्रॉ करके उस पर हम लोग एक्शन करते हैं, और जब उसका रिजल्ट आता है तो हम निराश हो जाते हैं, रिग्रेट हो जाते हैं, राइट। सो दोस्तों, मैंने नोटिस क्या करा, राइट, इंसान को उसका कर्म बनाता है और उस कर्म को उसका सोच। ठीक है, मैंने आज नोटिस क्या करा, जैसे मैंने सुबह में उठा था तो मैं कुछ दिन पहले ए आर रहमान सर के बारे में यूट्यूब पे एक वीडियोस देखा था, और एक थे जो हमारे कॉलेज में भी आए थे, वो म्यूज़िक कंपोज़र ही थे। उन्होंने धड़कन मूवी में और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो मूवीज़ हैं उन्होंने उसमें अपने उन्होंने वो सॉन्ग लिखा हुआ है, और उन्होंने उसी समय हमें बता दिया था कि धड़कन 2 मूवी भी आने वाली है। खैर अभी सिस्टम बदल चुका है, बट द थिंग इज़ दैट मैंने क्या नोटिस करा, इंसान को उसका कर्म बनाता है और उस कर्म को उसका सोच, और उस सोच को बनाने वाला उसके आसपास के इन्वायरमेंट होते हैं, 5 सेंसेस होता है जो मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है, और उस सोच को उसका चॉइस भी बनाता है कि वो क्या करेगा अपने लाइफ में। मैंने ये चीज़ नोटिस करा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को ये बता दूं, राइट। सो ए आर रहमान सर के बारे में वो बता रहे थे कंपोज़र, पता नहीं सत्य है कि नहीं, बट द थिंग इज़ दैट आज भी मैं ए आर रहमान सर की कोई भी म्यूज़िक अगर सुनता हूँ या फिर तो उसमें एक अलग लेवल की वाइब्स आती है, बिकॉज वो कर्म है, वो आउटस्टैंडिंग कर्म है, राइट, वो कर्म का रिजल्ट है, राइट। जब भी हम ए आर रहमान सर को देखते हैं और वो अच्छे गाना गाते हैं, अच्छे कंपोज़र करते हैं, राइट, बट द थिंग इज़ दैट हम उनके रिज़ल्ट को देख रहे होते हैं, उसके पीछे कितना ज़्यादा एफर्ट है, कितना ज़्यादा कर्म है, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस है, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या इन सारे पोर्नोग्राफी पर आज फोकस करेंगे, सो इट्स ऑल अबाउट द टाइम। आप जिसमें भी, अगर आपके लेट सपोज मैथ में अगर कमज़ोर है तो आप अगर उसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप समय दो, समय दोगे तो आपका दिमाग जो है वो आपको ऑटोमेटिक सजेशन देना चालू कर देगा, नए नए आइडियाज़ आने एसोसिएटेड हो जाएंगे, नए नए शेड्यूल, नए नए तरीके आपको आपके पास में आने चालू हो जाएंगे, और इस तरीके से जो सारी चीज़ें आते हैं वो आपको ग्रोथ लेवल पर लेकर जाती हैं। बट द थिंग इज़ दैट हमारे पास में सोचने की उतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं होती है कि हम स्वतंत्र होकर के वो सारी चीज़ें सोच पाएँ, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एकेडमिक में जो हम 70 से 60,000 रुपये पर सेमेस्टर पैसा देते हैं, उसमें कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि हमें सोचना कैसे, हमें थिंक कैसे करना है, हमें डिसीज़न अपने लाइफ में किस तरीके से लेना है, कभी कोई नहीं सिखाता है। एकेडमिक में 60,000 70,000 रुपये एक सेमेस्टर में आप दे रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो, और पढ़ाई भी कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं, सारा डिपेंड फिर आपको अपने ऊपर ही देखना पड़ता है। सो जो एकेडमिक में भी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ नहीं सिखाया जा रहा है, और कोई भी कंपनी हमें उल्लू बना करके चली जा रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। बात ये नहीं है कि किसी भी कंटेंट से आपका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज़ दैट कि हमारे लाइफ में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपको वो ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मैं मतलब कि आज से 1 साल पहले यूट्यूब एडिक्टेड हो चुका था, राइट। जब आप यूट्यूब करते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग यूट्यूब ऐसा सोचते हैं कि हम यूट्यूब करेंगे, तो उसके साथ में मेरे साथ में ऐसा हुआ था, पता नहीं किसके साथ में, आप कंटिन्यूसली 24/7 और आपका दिमाग ये चलता है कि आप कौन सा वीडियोज़ बनाने वाले हो। पढ़ाई भी कर रहे हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये वीडियोज़ बना के हम यूट्यूब पर डाल दें। बट द थिंग इज़, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मैं काम कर रहा था कुछ और, रिज़ल्ट मिला कुछ और उस रिज़ल्ट से मैं क्या बन गया, मैं कंटिन्यूसली दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। ये मैंने बाद में रियलाइज़ करा, और यही रियलाइजेशन जो होती है वो आपको, मुझे लगता है कि ऐसा जो है वो करना चाहिए दोस्तों। हैव यू ऑब्जर्व दैट जो तुम कर रहे हो उससे तुम क्या बनते जा रहे हो, राइट। क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है जो भी तुम कर रहे हो, लेट सपोज अगर जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो जैसा कि मैं यूट्यूब पर ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं इससे धीरे धीरे क्या बनते जा रहा हूँ, मेरे अंदर किस लेवल की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, राइट। अगर मैं यूट्यूब रोज़ कर रहा हूँ तो दैट इज़ नथिंग बट अ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, राइट। कम्युनिकेशन किस तरीके से स्टैब्लिश, ये ये लर्निंग फेज़ है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि इसमें मेरा कुछ समय जा रहा है, मुझे इस चीज़ को भी एडमिट करना पड़ेगा। वीडियोज़ बनाने में आपके समय लगते हैं, अब तो खैर थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, तो वीडियोज़ बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगते हैं, पहले 3 घंटे लगते थे, अब जितना समय का वीडियोज़ होते हैं उतने ही लगते हैं, क्योंकि OBS में आपका लाइव रिकॉर्डिंग हो जाता है, राइट।
सो द थिंग इज़ दैट हैव यू ऑब्जर्व दैट जो तुम कर रहे हो तुम उससे क्या बनते जा रहे हो? क्या तुमने जो कनेक्शन है, जो तुम्हारा कनेक्शन है, तुमने जो एक वीक में जो भी एक्टिविटीज़ तुमने जो करा हुआ है, क्या उन सारे एक्टिविटीज़ को तुमने नोटिस करा है कि तुम एक्चुअल में उन सारे एक्टिविटीज़ से तुम क्या बनते जा रहे हो? बात यह है कि सोचना क्यों है? सोचना इसलिए है दोस्तों क्योंकि आज मार्केट में, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपको अटेंशन को ग्रैब करने में लगे हुए हैं। वो अटेंशन लेकर के वो अपना जेब भर रहे हैं और आपको जो है डिके कर रहे हैं। और ये जो सारी जो चीज़ें हैं दैट इज़ कॉल्ड वीक के बारे में आप देखो कि आपका जो पिछला वीक गया था, आपने उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ करा था, उस एक्टिविटीज़ के पीछे मोटिव क्या था। अगर आपने फेसबुक चलाया था तो उस फेसबुक के पीछे मोटिव क्या था, राइट? लेट सपोज अगर फेसबुक पिछले वीक में तो मैंने चलाया नहीं, अगर मैं लेट सपोज चलाया तो मेरा मोटिव क्या होता? नॉर्मल मोटिव क्या होता है? नॉर्मल मोटिव यही होता है कि देखते हैं कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। ये तो फिर वही बात होगी, जाम लगा है आपके सड़क पर और आप सोच रहे हो ना कि पेड़ काटने से वो जाम जो है वो हट जाएगा। नहीं, जो ट्रैफिक है वो हटेगी आपके एफर्ट से, दिमाग से आपको जाकर के ट्रैफिक पर काम करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम मेजॉरिटी स्टूडेंट की भी यही है, और ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी स्टूडेंट की नहीं, ये पीपल्स की भी है, राइट? कि ये जो सारी चीज़ें जो आपकी जाम जो लगी हुई हैं और हम पेड़ काट रहे हैं ये उम्मीद में, इस फॉल्स होप में कि जाम छूट जाएगा। नहीं, अगर जाम लगा है तो आपको जाम पर ही काम करना पड़ेगा, राइट? सो यही सारी जो चीज़ें हैं दैट इज़ नथिंग बट कि आपने जो भी एक्टिविटीज़ करा, आप देखो कि एक्चुअल में किस तरीके से आपका जो एक्शन हुआ, उस एक्शन के पीछे मोटिव क्या था, आपने वो एक्शन करा क्यों, राइट? उसका मोटिव क्या था? अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो इसके पीछे मोटिव क्या है? इसके पीछे मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ, नहीं, मेरा मोटिव यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं देश में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, सरहद पर लड़ने वाला एक फ़ौजी। क्योंकि अल्टीमेटली जो होता है वो आपका देश मैटर करता है, राइट? हमारा देश इतना ज़्यादा पीछे है बिकॉज़, और हमें इसके बारे में मैं क्या कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकता हूँ, मैं अपने देश के ग्रोथ के बारे में, हर व्यक्ति अपने तरीके से देश में ग्रोथ के बारे में ऐड वैल्यू कर रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये मोटिव है जो ये मुझे, ये जो सोच है, ओके, ये सोच है, ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, जिस परिवार परिवेश में रहते हो आप उसके वजह से आपका डेवलप होता है। तो ये जो मोटिव है, ये मोटिव मुझे मिला है कि मैं आपको ये वीडियोस बना करके दूं, राइट? और मेरी ये, अब मैंने तो ये वीडियो बना दिया लेकिन मेरी ये इच्छा नहीं है कि आप ये वीडियोस देखो। आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करो, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करो कि एक्चुअल में आप ये वीडियोस देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, राइट? आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपका विजन क्या है? सबसे पहले आप अपने आप को 2 साल बाद, यानी कि अभी अगस्त चल रहा है, आप अपने आप को नवंबर में क्या देखना चाहते हो? कौन सा पर्सन आप देखना चाहते हो? क्या क्या चीज़ आपके पास में होना चाहिए? मेंटली आपके पास में क्या होना चाहिए? फाइनेंशियली क्या होना चाहिए? स्टडी में हो तो आपके पास में स्टडी में कौन सी ऐसी चीज़ें आप डेवलप होना चाहते हो? व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में चाहते क्या हो? जो आपको जीवन मिला है जिसमें आपके पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, जिसमें आप काउंट कर सकते हो 60 से 70 साल, उसमें आप करना क्या चाहते हो? इस समय का आप क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो इस दुनिया में? आप क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो सोसाइटी में? आप अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो? आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हो? ये आप सवाल पूछो। बिकॉज ये सवाल हम इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा अटेंशन ही है वो अटेंशन किसी ने और ने लेकर के रखा हुआ है। जब अटेंशन ही लेकर के रखा हुआ है, हमारा मेजॉरिटी समय ही वहाँ पर जा रहा है, तो मैंने इसके बारे में भी बात किया हुआ था कि जो भी आप करते हो उससे आपका न्यूरल पाथवे बनता है और आप वही चीज़ें बार बार करने के आदी हो जाते हो। तो जब हमारे मेजॉरिटी समय वहाँ पर जा रहा है तो आप फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में, जो आपके लाइफ के इंग्रेडिएंट है, जो आपके रूट कॉज होते हैं, उनके बारे में आप टाइम निकाल करके सोच पाओ। व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप लाइफ में चाहते क्या हो? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आउटसाइड है, परिवार फैमिली, कहाँ पर प्रॉब्लम है? या फिर प्रॉब्लम वो इनसाइड एग्जिस्ट कर रही, आपके अंदर प्रॉब्लम है, राइट? इनसाइड प्रॉब्लम के बारे में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं जब आज से 8 या 9 महीने पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं हमेशा अपने अंदर नोटिस कर रहा था, और वो एक प्रॉब्लम थी जिसका कॉज भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी, जब भी मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे कि मैं सॉल्व कर रहा था
तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि मेरे अंदर इंटेंशनली एक भाव आता था, वो ये आता था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद में मेरा जो दिमाग है स्विच कर जा रहा था हमारे क्लास के जो टॉपर्स थे उन पर, राइट। उसका कॉज क्या हो रहा था? उसका कॉज ये हो रहा था कि मैं एंग्जियस हो जा रहा था, राइट। और वो हो क्यों रहा था? क्योंकि एक्चुअल में मैंने कहीं ना कहीं गलत कंक्लूजन ही पाल रखा था। मैं ये पा रहा था कि वो कर लिए हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बट द थिंग इज़ दैट उस समय जो मुझे बात समझ में आई कि नहीं, ये गलत है। इस कंक्लूजन के आधार पे द थिंग इज़ दैट वो व्यक्ति है, ठीक है, मेरे पास में जो रिसोर्सेस हैं मैं उससे किस तरीके से ग्रो कर सकता हूँ। फिर मैंने उस पर जब फोकस करने की कोशिश करा तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअल में मुझे उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब मैंने अपने कि मेरे पास में जो कुछ भी है मैं जैसे सोचता हूँ ठीक है, मैं जैसे सोचता हूँ उन सारी चीज़ों को अप्लाई करके जब मैं अपने इनसाइड में गया और मैंने वो नोटिस करा और फिर मैंने उस पर काम किया तो मुझे दो चीज़ें आया, मज़ा भी आया और मेरी कॉम्पिटिटिव स्किल्स डेवलप भी हुई, राइट। सो ये जो एक प्रॉब्लम थी जो इनसाइड जो आ रही थी, जो मैंने नोटिस करा, वो बहुत मेजॉरिटी लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो द थिंग इज़ दैट जब आप एज ए स्टूडेंट अगर आप ये नोटिस करोगे तभी आप अपने अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ओके। क्योंकि सबसे पहली तो बात यही होती है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन, बहुमूल्य समय हमें इस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जा रहा है कि हमें इनसाइड जो हम इनसाइड में हैं एक्चुअल में हमें वो दिखाई ही नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हमें ऑब्जर्व हम कर ही नहीं पा रहे हैं या फिर हमें सोचने के बारे में कोई सिखाया ही नहीं है। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, अपने आसपास देखना पड़ेगा, आपके कर्म, आपके एक्टिविटीज़ और आपके ड्रीम गोल में कनेक्शन देखना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हो करेंट टाइम में और जो आप कर रहे हो और जो आपका गोल है उसमें कोई कनेक्शन है कि नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा, राइट। सो आस्क क्वेश्चन, राइट, इज़ योर कर्मा अलाइंग विथ योर गोल और नॉट? क्या जो आपका कर्म है वो आपके गोल के ओरिएंटेड है कि नहीं है? गोल के ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज मेरा अगर गोल है कि IIT JEE मुझे क्रैक करना है, ठीक है, और मैं चला रहा हूँ PUBG खेल रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे अपने जीवन का दे रहा हूँ समय, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट भी करके देना, बताना, क्या ये एक्टिविटी गोल से एसोसिएटेड है? नहीं, ठीक है। अब लेट सपोज बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि एक एक्सेप्शन केस भी ले लेते हैं। लेट सपोज आप सो रहे हो, क्या सोना गोल से एसोसिएटेड है? हाँ है। कैसे? सोने का जो इफ़ेक्ट है, जो कर्म का जो फल है, जब हम सोते हैं तो फ्रेश महसूस करेंगे और जब हम पढ़ाई करेंगे तो उस समय हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। इसलिए सोना जो है वो स्लीप वो एसोसिएटेड है आपके गोल से। लेकिन अगर आप PUBG खेल रहे हो तो अगर PUBG लेट सपोज 3 घंटे कर रहे हो सिर्फ मज़े के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो आपको अंदर से एग्जॉस्ट कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा आपके दिमाग को वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से। बिकॉज मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था गाइज, वाट एवर यू आर डूइंग, इससे आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है और जब न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है तो आप वही धीरे धीरे जो है बन जाते हो, राइट। तो जो आप करते हो धीरे धीरे आप वही बन जाते हो और मैं इस बात पर टोटल एग्री हूँ। बिकॉज साइंस जो यही जो बायोलॉजिकल साइंस बोलता है कि जो आपने एक एक्टिविटी करा, राइट, लेट सपोज एग्जांपल प्रैक्टिकल दे देता हूँ। लेट सपोज अगर आपने कोई एक एडल्ट मूवीज़ देखा तो उससे आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे बना, मेमोरी बना, ठीक है ना, टेस्ट, स्मेल, इन सारी चीज़ों से, सेंसरी इनपुट से लेकर के जब आप पढ़ाई या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ करोगे तो आपके थॉट जो है वो दिमाग में पॉपअप होगा। जैसे ही दिमाग में जो भी थॉट आता है वही तो हम करते हैं, वही तो हम सोचते हैं। कभी फियर आ जाता है तो हम डर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो इस तरीके से आपके थॉट्स आपका चलता रहता है, राइट, जो कि मैंने थॉट्स वाले सेशन में भी आपसे बात किया हुआ था। तो ये जो है वो आपका एग्जाम्पल है जो आपके लाइफ को धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रहा है। अब बात ये कि सोल्यूशन क्या है। इतना तो हमने बात कर लिया कि ठीक है यहाँ पर हमारा समय जा रहा है, वहाँ पर समय जा रहा है। द थिंग इज़ दैट आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो यही है, प्रॉब्लम एक्चुअल में हमारे अंदर है, हम जिस माहौल में हैं, लेकिन वही बात है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ काटने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई करते करते मैं थक गया, ठीक है, तो मेरे दिमाग ने एक ऑटो सजेशन दिया कि तूने आज इतना पढ़ाई कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे में पढ़ाई कर लिया है, अब तू मतलब कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर ले। मैंने बोला वेट अ सेकेंड,
क्या बोला तूने? एंटरटेनमेंट कर ले, यूट्यूब पर जाकर मैं अपना बहुमूल्य समय दूँ, जबकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। क्योंकि सोने से अगर मैंने 6 घंटा 7 घंटा अगर पढ़ाई अगर मैंने करा हुआ है तो मेरा दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर मैं यूट्यूब पर दूँ तो हो सकता है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर मिल जाए, बट द थिंग इज़ दैट एट द एंड में वो मुझे और एग्जॉस्ट कर देता है। तो मैं उस पर प्रेफर क्या करूँगा, सो जाओ, आराम से सो जाओ, या फिर थोड़ा सा बाहर जो है घूम कर आ जाओ। अगर आपने एक दिन फिर उसी दिन अगर आपने इस तरीके से लेट्स सपोज आपने 6 से 8 घंटे पढ़ाई करा और उसके बाद में फिर अगर आप यूट्यूब देखने लगोगे तो अगले दिन फिर पैटर्न वो नोट करना, वो इंक्रीज़ होगा टाइम स्पैन। आप बार बार फिर वही एक्टिविटीज़ करते जाओगे और धीरे धीरे पता चला कि हम कब एडिक्टेड हो गए। तो जब हम एडिक्टेड हो रहे होते हैं तब हमें पता नहीं चलता है कि हम एडिक्टेड हो रहे हैं। जब हम एडिक्टेड हो जाते हैं, जब समय अच्छा खासा गुजर जाता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम तो एडिक्टेड हो चुके हैं। तो अब ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। तो इसी के बारे में मुझे दोस्तों बात करनी थी कि हम लोग डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। आपका ये क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेसबुक आप इंस्टाग्राम यूज़ मत करो, बट द थिंग इज़ दैट जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोलिंग भी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और वो कंट्रोलिंग आपको डेवलप कैसे करनी पड़ेगी? आपको सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सेल्फ टॉक दोस्तों करो। आप पैटर्न देखो, आपके एक्टिविटीज़ में, आपके एक्शन में, आपके थॉट्स में, वो देखो आपके सोर्स क्या है। हाउ टू ऑब्जर्व थॉट्स, जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाते हो। मैंने इसके बारे में थॉट ऑब्जर्वेशन वाले वीडियोस में बात करा हुआ है कि किस तरीके से आपको अपने थॉट को ऑब्जर्व करना है, राइट। और जहाँ तक बात है इस वीडियोस की, तो इस वीडियोस का मेरा मकसद यही है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट जो ऐसे हैं वो मतलब सोचे, डिसीज़न लें कि एक्चुअल में जो भी आप करते हो उससे आपका बायोलॉजिकल पाथवे बनता है, न्यूरल पाथवे बनता है, वही एक्टिविटीज़ आप करते हो और उस एक्टिविटीज़ का फल होता है। ठीक है, कृष्णा ने बोला है कि कर्म की चिंता मत करें, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बट द थिंग इज़ दैट मुझे लगता है कि इसमें कुछ फ्लॉज है, ये मेरी परसेप्शन है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज क्योंकि मैं जो भी कर्म मैं करा और जो भी कर्म हुआ लाइफ में, चाहे वो किसी दूसरे की वजह से, लेकिन उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है और फल वो अलग अलग तरीके से भोगना पड़ता है। ठीक है, तो उस लेवल की आपकी जो थिंकिंग डेवलप करना होगा तो आपको अपने साथ में समय करिए, थॉट को ऑब्जर्व करिए और अपने एक्शन, गोल एंड योर थॉट अलाइन करिए कि देखिए क्या कोई कनेक्शन है कि नहीं है, राइट। जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो आपका टाइम जा रहा है, बात तो मज़े की थी ही नहीं, बात तो समय की है ना, समय आपका जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, राइट। अगर कोई भी कुछ भी अगर आप लोग चाहते हो कांटेक्ट करना मुझसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, आप जा कर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। जाइए, सोचो, बैठो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंटरटेनमेंट मत करो, बट द थिंग इज़ दैट क्या आप इंटरटेनमेंट के काबिल हैं? हम एडिक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम ज़्यादा एडिक्टिव ही हो जाएं, बट द थिंग इज़ दैट आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से, राइट। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।